आवाज को ध्यान से सुने। प्यारे दर्शकों, प्यारे व्यूअर्स लोग, मैं ये बात को साबित करना चाहूँगा, रीजनल कमिटी जो एमओयू साइन हुआ है, जो हमें वंचित रखा हुआ है हमारा ज़मीन को, दुरपाई का ज़मीन को, तो हमें बहुत डिप्राइव हुआ है। इसीलिए हम लोग काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन करते आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। कई बार हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिले, रीजनल कमेटी से मिले, चेयरमैन से बातचीत हुआ, जो रीजनल कमेटी मेंबर हैं उन सबको भी कितना बार बात को साझा किया, लेकिन सारा का सारा नतीजा अभी तक निकल के आया हुआ है। इसीलिए हम सब दुखी है। इसीलिए प्रेस क्लब में बार बार आने का यही हम लोग का बड़ा संकेत आप सबको देना चाहूँगा। हम लोग नाखुश हैं इन लोग का जो डिसीजन, जो एमओयू साइन करके रखा हुआ है। तो एक नंबर बात, कल का जो नतीजा परिणाम जो हमारा पक्ष में जब नहीं आएंगे तो हम सब उसका बिल्कुल ही विरोध कर रहा हूं, उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सब, क्योंकि हमारा फेवर में जो हम उन लोग का नतीजा को संतोषजनक प्राप्त नहीं होंगे तो हम लोग जिंदगी भर हमारा जीते जी हम लोग नहीं छोड़ेंगे हम लोग का जो मूवमेंट को। एक नंबर बात। दो नंबर बात, जो असम जो पार्ट है, असम गवर्नमेंट जो हमारा ऊपर जो इंडियस पीपुल को वंचित रख के जो हम लोग ढेर सारे बहुत सदियों से वो जमीन को हम लोग कब्जा करते आया हुआ है, वहाँ हम लोग का जो जीवन गुजारा करते हैं, फॉरेस्ट रॉ मटेरियल रेवेन्यू जहाँ पे हम लोग कलेक्शन करके गवर्नमेंट को इतना बड़ा रकम हम लोग इसको डिपॉजिट करते हैं, वो हम लोग का सरकार का एक रेवेन्यू एक जोन है, उस जगह को हम लोग को डिप्राइव कर रहा है। जितना तक हम लोग नॉलेज में प्राप्त हुआ है, तो इस चीज को हम लोग का पक्ष में नहीं होगा तो हम लोग जीते जी हम लोग का जितना लाइफ है हम लोग पूरा त्याग कर देंगे उस जमीन के लिए। यह है एक नंबर बात। दो नंबर बात, इस रीजनल कमिटी अगर आप इस चीज को अगर समाधान आप लोग सही निर्णय नहीं ले पाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके रखा हुआ है, उसी का ऊपर हम लोग निर्भर रखेंगे, उसी का ऊपर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का तहत हम लोग इस चीज को बरकरार रखेंगे, लड़ाई उसी का ऊपर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही हम लोग कतकताते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग का राइट को हम लोग क्लेम करते रहेंगे। तीन नंबर बात, ये जो रीजनल कमिटी जब एमओयू करते समय उससे पहले करने से पहले इन लोग हम लोग का पीपुल का विल्स प्राप्त नहीं हुआ है, उसका बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन लोग ने साझा नहीं किया है। उन लोग एक बार 10 मिनट के लिए आया, उसका बाद उन लोग अपना जगह में टेबल में बैठ के हर चीज को निर्णय लेके अपना हिसाब से बना लिया, इसीलिए हम लोग इसको सहमत नहीं है, बिल्कुल हम लोग इसको खारिज कर रहा हूं। तो मेरा यही सारा जनता को अपील है, सारा अरुणाचल का जनता को हम लोग को साथ दे, हम लोग का मूवमेंट को आप लोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग का आवाज को आप लोग किसी भी हर हाल में हम लोग को साथ दे, दुरपाई बस्ती का आवाज को, यही आप लोग से गुजारिश है। और मैं आगे का और बातचीत को विवरण से देने के लिए मेरा सेक्रेटरी साहब श्री रेगे भाई को इजाजत देना चाहूंगा। थैंक यू। ये हमें कंटिन्यू करेगा, ये हो जाएगा ना। सभी को प्रणाम। मेरा नाम है रेगी बुई और मैं दुरपाई के लोअर सियांग लास्ट गांव में पड़ता है। दुरपाई के जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर लोकल डेवलपमेंट डिमांड कमेटी। जैसे ही मेरे ये प्रेसिडेंट बॉर्डर एरिया हमारा बॉर्डर कमेटी का प्रेसिडेंट जो रवि खन्ना जो बैठाया है, उस भी विषय में मैं भी एक दो शब्द में भी रखना चाहूँगा।
हमारा गवर्नमेंट से, अरुणाचल प्रदेश से। तो हमारा यहाँ में बार बार आने का वजह भी ये है कि आज मैं बहुत दुख के साथ में आया हूँ। दुर्फाई अभी ऐसा स्थिति में है, ऐसा सिचुएशन में है कि एक माँ ने जन्म दिया बेटा को, 2 महीना में छोड़ के उन्होंने मर गया। वो क्या स्थिति में है कि अभी वो बच्चा अभी क्या स्थिति में है, क्या करना है, कैसे जिएंगे, ये क्या में है, सब्जेक्ट में है। तो मैं सबसे पहले मैं बाउंड्री विषय में मैं ये MOU में आना चाहूँगा कि जब MOU बनवाया गया था तो इस विषय में MOU बनाते समय में मतलब हमारा दुर्फाई को कुछ भी दुर्फाई का कॉन्सेंट नहीं लिया गया, मतलब गांव का कॉन्सेंट नहीं लिया गया। ये चीज़ में कि वो लोग हाई लेवल खुद आता है, खुद मन मर्जी से काम करते चला जाता है, करके आज हमारा जगह को असम का तरफ से प्रपोजल है कि मतलब लूफिंग करना है 60 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब दुर्फाई को एक चिड़ियाखाना बना दिया हमारा गांव को। तो ये चीज़ को हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मैं सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हम लोग दुर्फाई का तरफ से उस जगह में सिंस टाइम ऑफ इमेमोरियल वहाँ में हम लोग बैठा हुआ है। असम का तरफ से यही क्लेम है कि उस जगह को उन्होंने एक 1951 में जो बोरदोलोई है, असम का चीफ मिनिस्टर रहा है, उन्होंने एक सीमा रेखा बना दिया, मैप बना दिया, उसी को वो लोग बेस करता है, क्लेम करता है। तो हमारा दुर्फाई यानी कि हमारा अरुणाचल वासी उसमें उस जगह में सिंस टाइम ऑफ इमेमोरियल उस जगह में रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में भी मैं बात करूंगा कि हमने अभी तक मतलब कभी भी असम का कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में नहीं रहा है। इस चीज़ में कि हम लोग बरसों से अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में अंदर में ही है। जो भी गांव पूरा हो या जो भी टैक्स वगैरह जितना LPC हो, जो भी किया है, हम लोग असम गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेता है। अरुणाचल में वोटिंग राइट भी सब कुछ सिटीजन राइट हमारा अरुणाचल को हम लोग दिया जाता है। इसलिए मैं MOU में भी मैं बेस करके बात कर रहा हूँ कि इसमें MOU में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कॉन्टिग्यूटी की बात करें भी तो हम लोग अरुणाचल में कंटिन्यू कर रहा है। और पीपल विल्स को भी इसमें मांगा गया है। पीपल विल्स भी ऐसा है कि पब्लिक कहाँ में चाहता है, पब्लिक तो हम तो क्लियर पिक्चर है, हम लोग अरुणाचल में ही हम लोग को जन्म हुआ है, वी आर बोर्न इन अरुणाचल, तो हम कैसे असम में अभी मानेंगे। तो मैं आज इस मीडिया के थ्रू हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल यानी कि CM पेमा खांडू गवर्नमेंट को, जो कल 26 में सेक्रेटेरिएट में मीटिंग बनने जा रहा है कि कुछ रीजनल कमेटी के साथ में, तो मैं इसलिए आज मैं आया हूं कि दुर्फाई का केस ऐसा है कि अभी हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन किया। देखिए, मैं दुर्फाई को लेकर के, दुर्फाई का ऐसा है कि उस जगह में पूर्ण कागज में मैं एविडेंस, नंबर ऑफ एविडेंस में मैं सबसे पहले मैं आना चाहूँगा। नंबर ऑफ एविडेंस जो कि हम लोग हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते रहता है कि पोसा सिस्टम जो 1940, 41, 42 उस समय से हम लोग उस जगह को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि उस समय में तो नेफा था, उस समय से हम लोग अरुणाचल का अंडर में है कि टैक्स दिया वाला पोसा सिस्टम अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है। नंबर 1। नंबर 2 एविडेंस में है कि हमारा एरिया में एक समय ऐसा माजुली एरिया में फ्लड आ गया था। उस समय हमारा चीफ सेक्रेटरी ताबोंबाम था, 2005 का बात है ये। तब असम का तरफ से उस जगह में
पूरा फ्लड आ गया कि वहाँ में रहने का जगह नहीं है, माजुली गिलामुरा बेखवाखाना जगह में। तो उस जगह का बिल्कुल रहने का जगह नहीं कि हमारा जगह में आ गया। तो उस जगह समय में हमारा चीफ सेक्रेटरी ने क्लियर पिक्चर से गवर्नमेंट ऑफ आसाम होम मिनिस्टर लोग को चिट्ठी लिखा वाला वो नंबर 2 में है। तो नंबर 3 में हमारा फिर से मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, यानी कि आप लोग को सभी को पता है मिसिंग यानी कि हम लोग मिरी कहा जाता है उनको। तो वो 2005-6 में हमारा एरिया को राइट फ्रॉम सिलोनी, यानी कि सिलोनी हमारा डोलोक बांगो का सबसे फर्स्ट विलेज है और उसका बाद में हमारा दुरपाई लास्ट विलेज है। तो सिलोनी से लेकर के दुरपाई तक उस जगह को रॉन्गली से उस जगह को मिसिंग एरिया बनाया था। तो उसको हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम का चीफ सेक्रेटरी को लिखा वाला कि दुरफा एरिया यानी कि कांकू सर्कल से 14-15 गांव असम में कर दिया गया, इसको आप लोग फिर से एक्सक्लूडेड कर दीजिए, गलती से इंक्लूड कर दिया गया। ये सब डॉक्यूमेंट है हमारे पास में। इसलिए मैं हमारा दुरपाई का तरफ से कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में भी हमने ये बात को ले गया 17 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में। फिर से उसी दिन में मैं हमारा दुरपाई का तरफ से यूनियन मिनिस्टर आर्ट एंड साइंसेस रिजिजू साहब को मिला। उससे पहले लोअर सियांग डीसी के ऑफिस में धरना किया। तो हमारा आज का ये है कि कहना ये है कि अगर गवर्नमेंट सही ढंग से बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हम लोग मानेंगे नहीं। जितना जो भी हमको करना है, जो डेमोक्रेटिक वेब मूवमेंट पब्लिक का पास रहता है, उसको हम लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे। चाहे तो मरेंगे तो मरेंगे, तो जिएंगे तो जिएंगे, अपना जमीन को 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं फिर से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बाउंड्री विषय में मजाक मत लीजिए। इसमें अगर मजाक लेगा बहुत खून खराबी होगा। हम लोग तो छोड़ेगा नहीं है, 1 इंच भी हम लोग छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि हमारा जगह में ऐसा है कि पहाड़ एरिया को अभी हम लोग को असम को देने के लिए ये प्रेशर दे रहा है। हम लोग कभी भी पहाड़ को हम लोग नहीं दे सकेंगे। पहाड़ भी एक पहाड़ भी नहीं है, 15-16 पहाड़ है। रिसेंटली हमारा GWS गलो वेलफेयर सोसाइटी ने विजिट किया, उन्होंने भी अच्छा से देख लिया कि किस तरह है, कैसा है। चीज़ को हम लोग जानते हुए ये चीज़ को कभी भी हम लोग असम को नहीं दे सकेगा। तो इसी में मैं अपना बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। फिर से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल का मीटिंग में जरूर हमारा दुरफाई को डिफेक्ट नहीं कीजिएगा। यही मेरा बात था। थैंक यू। आपका ये 60 स्क्वायर किलोमीटर अंदर में कितना विलेज आ रहा है? 60 स्क्वायर किलोमीटर का अंदर में देखिए, 60 स्क्वायर किलोमीटर का अंदर में अभी MOU में रिफ्लेक्ट किया है कि दुरफाई चांपाक चौजो सोगुम, लेकिन चांपाक और सोगुम नहीं आता है और ओनली एंड ओनली दुरफाई को अभी कंट्रीब्यूट करना है। ये MOU में लिखा है। चांपाक और सोगुम को सिर्फ लिखा है कि, लेकिन प्रैक्टिकल में हम लोग हमारा जमीन जा रहा है, दुरफाई का जमीन जा रहा है, ये बात है। मतलब ये MOU में ये असम अरुणाचल रीजनल कमिटी में ये असम का तरफ में इसको चंपक और सोलू को इंक्लूड किया है। हाँ हाँ तो अभी उसको एक्सक्लूड करके आप लोग को दुरफाई को देगा। हाँ हाँ हाँ,
नहीं, वो लोग का मतलब आप लोग देखिए इसमें बहुत कोई पजल होता है क्योंकि असम सॉरी 3 बस्ती है, चांपाकचोजो, सोगुम, दुरपाई चांपाकचोजो सोगुम को ये 60 स्क्वायर किलोमीटर को ये लोग कॉम्पेंसेट करना है एक्सचेंज पॉलिसी में, लेकिन ये लोग का जमीन नहीं जाता है, दुरपाई का भी जा रहा है क्योंकि सिवनश्री एडजेसेंट एरिया को हमको देना है, ये असम का क्लेम है। इसलिए ये जितना भी अभी 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जा रहा है सिर्फ ओनली एंड ओनली दुरपाई का जा रहा है। तो सर रिसेंटली हम लोग का G-20 का सर मतलब टेक फाइलिंग कमेटी यहाँ से भेजा था ना, वहाँ से कुछ उन लोग का कुछ वहाँ का क्या रिपोर्ट आ रहा है? देखिए उन लोग का आया वाला आज तक 1 सप्ताह भी नहीं हुआ क्योंकि वो लोग कुछ कागज़ प्रिपरेशन करने में लगा हुआ होगा, सिर्फ उन्होंने स्पॉट वेरिफिकेशन किया है, इंस्पेक्शन किया है, सिर्फ वही तक रह गया। वो लोग फर्दर वो लोग इशू जरूर लेंगे, लेकिन उसका क्या में हम कुछ नहीं कह सकेंगे अभी। इस फिलहाल रिपोर्ट तो अभी बन रहा है। ये विलेज में कितना पॉपुलेशन कितना? नियर अबाउट आपका सर दुरपाई का हाँ, दुरपाई का हमारा दुरपाई से भी चेक कर रहा है। दुरपाई का ही सिर्फ जमीन जा रहा है ना? जी। उसमें कितना है? दुरपाई का एटलीस्ट नियर अबाउट 500 छोटा बड़ा हिसाब करके 500 पॉपुलेशन। लोकल लेजिस्लेटर का क्या रिस्पॉन्स है कि आपका कमेटी में तो वही रहता है, लोकल कमिटी का लोकल एमएलए का लोकल एमएलए कई बार आश्वासन दिया है उन्होंने इस चीज़ को सुलझाने के लिए मैटर को, तो उन्होंने रीजनल कमेटी का खुद ही स्वयं मेंबर है, उन्होंने उधर गुवाहाटी में भी कई दफ़ा बात किया है, नेगोशिएशन किया, फिर स्टेट वो सेक्रेटरीट में भी उनका कई बार मीटिंग हुआ, जोनाई में हुआ है, धेमाजी में हुआ है, लेकिन बाकी का 80% उनका सुलझ गया, लेकिन दुरपाई का उलझते जा रहा है। कोई मैटर का कोई परिणाम अच्छा परिणाम नहीं निकल पाया अभी तक। तो उन्होंने इसीलिए हम सबको भी आश्वासन दे रहा है ये कल का मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, ऐसा बता रहा है। लेकिन क्या होता है, इसीलिए हम लोग आप सबका पास आया है ये मैसेज संदेश को देने के लिए, कल का मीटिंग को सकारात्मक हो, अच्छा नतीजा हो, यही हम लोग का एक उम्मीद लेके हम लोग आप सबका पक्ष में आया हूँ। अभी गवर्नमेंट का जो ये स्टेप उठा रहा है जो बांग्लादेश प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, इसमें बहुत सारा इश्यूज है। कोई कभी कभी असम का भी जमीन इधर अरुणाचल में आ जाता है और अरुणाचल का भी जमीन इधर जा रहा है। इसमें दुरपाई का आपका सिर्फ जमीन ही जा रहा है ना सर, आदमी का घर भी इसमें बाउंड्री में जा रहा है? नहीं, एक्चुअली ये जो है एक्चुअली हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ना, उसमें 14 विलेज है। पिछले बार भी आप सबको हमने इसका विपरीत रूप से हमने बताया था, 14 विलेज है, सिलोनी तो दुरपाई, जिसमें 8 विलेज उसको आसाम का तरफ से अरुणाचल दोनों मिलके अरुणाचल का तरफ माने अरुणाचल का हिस्सा में बताया गया है। वो 3 बस्तियां जो सोगुम, दुरपाई, चांपाकचोजो, उसको एक्सचेंज पॉलिसी का तहत इसको असम का रूप में वो एरिया को उन लोग अंदर ही अंदर एमओयू में दिखा के रखा हुआ है। लेकिन अभी वो असम का डिमांड है, लेकिन इसका पूरी तरह फाइनलाइज मोहर तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन असम क्लियरली 60 स्क्वायर किलोमीटर जो डिमांड करके रखा हुआ है। अरुणाचल भी इसको एक्सचेंज पॉलिसी का तहत उन लोग भी सहमत है, लेकिन पीपुल ऑफ दुरपाई बिल्कुल सहमत नहीं है। इसीलिए हम लोग का मूवमेंट यही जारी है, आवाज़ इसीलिए हम लोग का अभी तक मूवमेंट रुका नहीं है। हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन ये कुछ सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। ये एमओयू जो नामसाई डिक्लेरेशन का अंदर में आता है ना, ये रोस्टियल डीसी और ये बेबाटी डीसी जो रीजनल कमेटी के है, उसका
नहीं नहीं, एमओयू नामसाई डिक्लेरेशन होने का बाद आपका कई कई जगह में उन लोग दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, पीपुल को मिला है, मीटिंग कई दफ़ा किया है, लेकिन दुरुपाई में एक ही बार आया 10 मिनट के लिए। उसका बाद आने का बाद इन लोग हम लोग को कोई भी तालमेल नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग को बुलाया, लेकिन बेनतीजा हुआ है हम लोग का साथ डिस्कशन जो। तो हम लोग उस समय भी हम लोग विरोध प्रदर्शन किया है। उसका बाद इन लोग ये हुआ है, तो सेकेंड फाइनल जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली जो अमित शाह ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है उसका चेंबर में उन लोग किया गया है, 2 चीफ मिनिस्टर। तो एमओयू वो 2 बार हो गया, वो स्टेट टू स्टेट का हो गया, मैंने फाइनलाइज हो गया। ऐसा ये उन लोग का उधर सारा इंडिया को उन लोग मैसेज दे के उन लोग किया गया है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का डिस्प्यूट होके बैठा हुआ है। हाँ जी, कोर्ट केस तो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा गया है। हम लोग ऑलरेडी पिटिशनर बन के दुरुपाई ने ऑलरेडी उधर ये किया है, केस को फाइल किया है। वो संभव है कि 1-2 साल में उन लोग ये 11 साल का अगस्त महीना में किया है, लास्ट ईयर का अगस्त में किया है। वो हियरिंग जो है आपका समय समय में आशंका के होते रहेंगे, तो उसका ऊपर हम लोग निर्भर है। अगर काल का रीजनल कमेटी का जो बेनतीजा रहेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम लोग उसका ऊपर ही निर्भर रहेंगे। जो न्याय हम लोग का पक्ष जरूर होंगे, क्योंकि हम लोग उधर का इंडिजिनियस है। हम लोग उधर का सारा जमीन को जो हम लोग ऐसे हवा में क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारा रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट रॉ मटेरियल, हम लोग का उधर पशु जो मिथुन हो, गाय, जो हर चीज डोमेस्टिक एनिमल वो जमीन में ही है। हम लोग सारा का सारा एंजॉय उधर ही कर रहा है। वो जमीन को हम लोग हवा में क्लेम नहीं कर रहे, सच्चाई का साथ हम लोग क्लेम कर रहे हैं। हम लोग ही हकदार है। जी नहीं, हम लोग तो देखिए मैडम, ऐसा है, हम लोग शुरुआत से ही हम लोग इन लोग का जो निर्णय है, जो एक्सचेंज पॉलिसी, उसका बाद जो 60 स्क्वायर किलोमीटर जो क्लेम कर रहा है, वो हम लोग पहले से विरोध करते आया है। विरोध हम लोग नहीं मानेंगे, ये हम लोग असली हकदार है, हम लोग असली मालिक है। ये बात को लेके हम लोग शुरू से हम लोग विरोध करते आया है। तो इसका आपका मतलब कि जो कमेटी का रिपोर्ट है, दे आर अगेंस्ट द पीपल। जी, क्योंकि हम लोग का पीपुल का विल लिया नहीं गया है। मैंने उन लोग का वो बंद कमरे में उन लोग का हाई लेवल बैठ के बनाया गया है। एक बार ही एक दफ़ा सिर्फ 10 मिनट के लिए आया है, बस इतना है। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से डीसी साहब हम लोग को बुलाया था, तो उसमें भी हम लोग यही पक्ष को, यही बात को रखा है, हम लोग देने वाला नहीं है, हम लोग नहीं सकेगा। तो हम लोग अंदर ही अंदर में दिल्ली में जाके एमओयू किया है। अभी तक हम लोग इसको अभी तक कंटिन्यू है विरोध। यहाँ पे ऑलरेडी आसाम का कांटरपार्ट वाला, आसाम का बस्ती ऑलरेडी सेटल है, वो एरिया को आसाम को ही रखने देकर आसाम का कुछ जगह आपको दे रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है? नहीं, ये देखिए कोई उलझन होने का कोई बात नहीं है। दुरुपाई का कोई उलझन होने का बात। दुरुपाई जो जहाँ पे बसा हुआ है वो असम बस्ती से थोड़ा सा माने दूरी में है, बिल्कुल दूरी में है। हाँ, ये बात सही है कि कंकू सर्कुल में जैसे कि मिमांग हो गया, बाराजन हो गया, लेकिन उन लोग मिक्स होके बैठ रहे हैं। बस्ती का अंदर बस्ती, असम भी बैठ रहा है, अरुणाचल भी बैठ रहा है। वो जगह को जहाँ पे
सेटल करने में उलझन लगता है तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसको तो असम ले ही लिया है, अरुणाचल गवर्नमेंट भी उसको दे ही दिया है। तो अरुणाचल को तो अच्छा से सेपरेट होकर, दुरपाई का तो बढ़िया से ही अच्छा से इंडिकेट अलग रूप से ही सेटल होकर बैठ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन होने के बाद में आराम से उसको सीखता है। तो कोई सटा हुआ नहीं है जमीन जो दुरपाई का, कोई कांगो सर्कुल का तो मिक्सअप है 2-3 बस्ती, उसको तो असम ले लिया। तो दुरपाई का तो ऐसा नहीं है, अलग रूप से आइसोलेटेड होके बैठ रहा है, फुल्ली आइसोलेटेड, ये है। कोर्ट का हियरिंग तो लास्ट मंथ का 14 तारीख को होने वाला था, फिर एक्सटेंड हो गया। तो पिछले बार एक बार हुआ था, असम का मिला है, लेकिन असम का जो पक्ष से आया नहीं, अरुणाचल का वकील भी उधर आया नहीं था, मौजूद नहीं था, इसीलिए एक्सटेंड किया गया है, ये है। वो काउंटर पार्ट जो हमको तो बोला नहीं है, हम तो दुरपाई का पिटिशनर है, तो हमारा वकील साहब ने बताया है कि सम काउंटर पार्ट और अरुणाचल का वकील जो बहुत नाराज जाहिर किया था, बोलता है हम लोग का रीजनल कमेटी जो इसको ख़त्म करने वाला ही था, ये बॉर्डर मैटर को इशू को ख़त्म करने वाला ही था, आप लोग आरंगा डाल दिया, ये कोर्ट में जाके ये मैटर जो और रिव्यू होने का चांसेस हो गया, बिल्कुल चांसेस हो गया, तो फिर से ये जिंदा हो जाएगा, तो हम लोग का रीजनल कमेटी का जो मेहनत है बेकार चला जाएगा, ऐसा कुछ अफसर जताया था, बता रहा है। तो हमारा वकील साहब ने बताया था, इनको बार बार उन लोग दबाव दे रहा था, ये शब्द हमको उन्होंने इन्फॉर्म किया था। हियरिंग एक्सटेंड होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ काउंटर पार्ट से उन लोग का पक्ष से अभी तक आया नहीं, उधर जब बुलाता है तो आया नहीं था, इसीलिए प्रॉपर नहीं हुआ है। लेकिन सारा चीज का हम लोग का डायरी, उधर का केस डायरी भी सारा चीज, और हम खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो वहाँ अंदर में भी जाके हमने उन लोग का वो चीफ जस्टिस जो बुला रहा था 1 by 1, तो हम कमेटी रिपोर्ट का जो बोल रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट को जो बोल रहे हैं उसको नहीं मानना है, बोलिए उससे अगेंस्ट द पीपल, फिर आपको ये प्रेजेंट कर रहा है कि अगर उसको मानता है तो ये तो प्रेजेंटिंग योर लाइफ, ये गिव अप योर लाइफ ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको क्या सजेशन चाहते हैं? नहीं, यदि रीजनल कमेटी भी उन सबको भी मालूम हो गया, दुरपाई ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और दुरपाई हम सब का जो प्रोसेस है रीजनल कमेटी का जो कोशिश, इसको दुरपाई बस्ती ने संतोषजनक नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो उन लोग को भी काफ़ी नॉलेज है, रीजनल कमेटी का चेयरमैन वो हम लोग का ऑनरेबल जीनियर साहब को भी हम लोग का पिछले महीना मिला था, उसको भी बारीकी से हम लोग डिस्कशन हुआ है, तो उन्होंने भी अच्छा से एक हम लोग को भी सजेशन दिया है। तो आप लोग का जो है रीजनल कमेटी का थ्रू आप लोग मानने से ठीक है, हम लोग को एक तो एडवाइस भी किया था, हम लोग बोला है कि आप लोग का जो रीजनल कमेटी रिसेंटली जो आप लोग का एक निर्णय लेने वाला है, उसमें बढ़िया एक नतीजा निकल रहा है तो हम लोग स्वागत है, अगर उसमें नहीं निकल रहा है तो हम लोग उपाय नहीं है। तो इसीलिए आप सबका समझ हम लोग आने का ये मैसेज संदेश जो देने का मकसद यही है कि जो मंसूबा है काल का नतीजा हम लोग का फेवर में आए, अगर नहीं आता है तो उपाय नहीं, हम लोग का मूवमेंट तो जारी रखना ही है। तो इसीलिए सरकार को भी यही अपील है, सरकार को भी ये गुजारिश है, हमारा फेवर में आए, हमारा मन चाहे हो, हमारा पसंदीदा में हो नतीजा जो है, हम लोग भी तब अगर हम लोग का फेवर में आए, हम लोग का जो हम चाहे उस हिसाब से बाउंड्री का जो आप लोग का निर्णय लेता है, तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट को विड्रॉ कर देंगे। क्या है, यही है सरकार से अपील। थैंक यू।